ओम का जाप, परम पिता परमेश्वर को ध्यान, इष्ट देवता कुल देवता को ध्यान करेंगे और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसे हम घर पर 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। समयानुसार वापस अब हम कपालभाति प्राणायाम, पेट को पचकाएंगे, पेट हिलाओ, रोग भगाओ। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार। इस प्रकार 5 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। मोड़ते हुए बायां हाथ को फिर वापस धीरे धीरे इसी क्रिया को बाईं ओर धीरे धीरे, नजर पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस होते हुए पुनः इस क्रिया को 1 बार दाहिनी ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ये कमर के लिए है शिथिलीकरण, ग्रीवा संचालन, स्कंध संचालन, कटी संचालन। वापस फिर जानु संचालन, घुटनों के दर्द के लिए हथेलियों को हम सामने रखेंगे और धीरे धीरे बैठेंगे। सांस लेते हुए कुछ देर रुकेंगे यथाशक्ति और धीरे धीरे वापस फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे। हाथ सामने और इस प्रकार यथासंभव रुकेंगे और वापस। इस प्रकार शिथिलीकरण की ये क्रिया संपन्न हुई। खड़े होकर पैरों को मिला लेंगे, हाथ ऊपर और दोनों हाथों को इस प्रकार लॉक कर लेंगे और सांस लेते हुए ऊपर पूरे शरीर को तानेंगे। ताड़ासन, वापस। इसी क्रिया को पुनः हम दोहराएंगे। इससे बच्चों की ऊंचाई बढ़ती है, शरीर को पूरा तानेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस कद बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद वृक्षासन, तंत्रिका तंत्र को ठीक करने के लिए वृक्षासन, दायां पैर मोड़ करके एकाग्रता बढ़ाने हेतु
जितनी देर हो सके यथासंभव रुकेंगे। वापस फिर दूसरे पैर से इसी क्रिया को यथासंभव रुकेंगे। फिर वापस वृक्षासन, फिर पाद हस्तासन। हम इस प्रकार हाथों को ऊपर लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। हथेलियों को पैर के बगल में रखने का प्रयास। फिर वापस झुकते समय हम सांस छोड़ेंगे और उठते समय सांस लेंगे। पाद हस्तासन, वापस। इसके बाद अर्ध चक्रासन, पैरों में फासला रखते हुए कमर पर हाथ और पीछे की ओर अर्ध चक्रासन। इस क्रिया को 2 बार करेंगे। यदि हथेली नीचे की ओर झुक जाए तो पूर्ण चक्रासन हो जाता है। फिर त्रिकोणासन, थोड़ा सा पैरों में फासला देते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे, बाईं हाथ सीधी और दाहिनी पैर को छूने का प्रयास और नजरें बाईं हाथ की ओर। इसी क्रिया को हम बाईं ओर झुक करके करेंगे और नजर दाईं हाथ की ओर। त्रिकोणासन, इसमें कमर में चर्बी है, पेट में चर्बी है, वो ठीक होता है। पुनः एक बार। वापस इस प्रकार खड़े होकर करने वाले आसन समाप्त हुए। अब बैठकर हम भद्रासन करेंगे। दोनों एड़ियों को मिला लेंगे और उदार द्वार की ओर खींचेंगे और इस प्रकार भद्रासन करेंगे। भद्रासन में शरीर को ये दृढ़ रखता है, स्थिरता प्रदान करता है। ये मस्तिष्क में स्थिरता प्रदान करता है। घुटनों का दर्द, उदर के अंगों को क्रियाशील करता है और महिलाओं के लिए भी जो पेट दर्द होता है महीना के अंत में, कि उस समय भी ये भद्रासन लाभकारी होता है। भद्रासन, वापस हम वज्रासन में बैठेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए पीछे की ओर। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, नजरें सामने की ओर। नजर सामने की ओर रखेंगे और यथासंभव इस आसन में हम बैठेंगे।
यह एकमात्र आसन है जो भोजन के उपरांत किया जा सकता है। भोजन के बाद वज्रासन हम कर सकते हैं। इसके बाद इसी में वज्रासन में ही हम उष्ट्रासन इस प्रकार की स्थिति बनाएंगे और कमर पर हाथ रख करके सांस लेते हुए पीछे की ओर यथासंभव रुक करके सामने। फिर इसी क्रिया को एक बार दोहराते हैं। अर्ध उष्ट्रासन कमर के लिए, पेट के लिए लाभदायक। इसी को हम उष्ट्रासन करेंगे तो दाईं हाथ को दाईं एड़ी पर, बाईं हाथ को बाईं एड़ी पर रखकर इस प्रकार हम की स्थिति बनाएंगे। इसमें दृष्टि दोष दूर होता है। नजरें ऊपर की ओर यथासंभव हम रुकेंगे। उष्ट्रासन पुनः एक बार इस प्रकार वापस। उदर के विकार इससे दूर होते हैं। पेट में तनाव होने के कारण पेट चर्बी बढ़ गया है, वो ठीक होता है। उसके बाद शशकासन, हम दोनों हथेलियों को मिलाकर नीचे की ओर झुकेंगे और इस प्रकार की स्थिति सांस लेते हुए वापस। पुनः एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर कुछ देर रुकने के बाद वापस। इससे डायबिटीज के रोग दूर होते हैं। इसी में मंडूकासन भी किया जा सकता है। ये शशकासन था। उसके बाद हम वक्रासन करेंगे। इस प्रकार की स्थिति दंडासन में बैठकर दायां पैर को हम मोड़ लेंगे और बाईं हाथ से बाईं घुटना को पकड़ने का प्रयास। दायां हाथ पीछे की ओर, नजरें पीछे। वापस। इसी को हम बायां पैर मोड़ लेंगे और दाहिनी हाथ से घुटना को हम पकड़ने का प्रयास और नजरें विपरीत दिशा में या पीछे की ओर। वापस। ये वक्रासन। इस प्रकार बैठकर किए जाने वाले आसन पूर्ण होते हैं। अब हम पेट के बल पर लेट जाएंगे और थोड़ी देर विश्राम करेंगे। थोड़ी देर
चला सकते हैं क्रमशः। कमर दर्द के लिए लाभदायक वापस दोनों हथेलियों को बगल में रखते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर पेट तक उठाने का प्रयास, नाभि तक। फिर सांस छोड़ते हुए वापस भुजंगासन। फिर एक बार वापस। फिर हम शलभासन करेंगे। दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे और पैरों को हम एक साथ बारी बारी से भी उठा सकते हैं, एक साथ वापस। फिर पैरों को सांस लेते हुए उठाएंगे, रखते हुए वापस शलभासन। अब उसके बाद हम पेट के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल पर लेट जाएंगे। शवासन, कुछ देर विश्राम। सेतु बंधासन, पैरों को मोड़ेंगे इस प्रकार, दोनों हाथों से उंगली को पकड़ लेंगे और पेट को तानते हुए ऊपर कमर सहित उठाएंगे। सेतु बंधासन। वापस इसी प्रक्रिया को एक बार पुनः वापस। उसके बाद पवन मुक्तासन। गैस की बीमारी इससे ठीक होती है। बारी बारी से भी किया जा सकता है या एक साथ दोनों पैरों को मोड़ेंगे और घुटनों पर हाथ रखेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटनों पर आसन। इसी में अर्ध हलासन किया जा सकता है, संभव हो तो। आइए हम अर्ध हलासन कर लेते हैं, पीठ के बल पर ही लेटकर।
प्रकार नब्बे अंश की डिग्री में हम उठाएंगे पैरों को, कुछ देर रुकेंगे, वापस धीरे वापस। इसी में शवासन किया जा सकता है, सारे अंगों को शिथिल करते हुए परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए, हे परम पिता परमेश्वर, आपने हमें ये शरीर दिया, निरोग काया दिया, और मैं आपको निरोग काया वापस करूंगा। ओम का जाप मन में एकदम शांत। बाईं करवट लेते हुए उठेंगे हम, और पद्मासन या सुखासन में बैठकर प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, ज्ञान की मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, नजर सामने, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। फेफड़ों पर ईश्वर द्वारा प्रदत्त निःशुल्क प्राणवायु, ऑक्सीजन, शुद्ध हवा दवा के रूप में हम शरीर में लेंगे, और ईर्ष्या, जलन, द्वेष, बीमारी, अशुद्धियां जो भी है उसको हम छोड़ेंगे। तो आइए लंबी गहरी सांस लेते हैं, फेफड़ों पर उसको करेंगे। मन में ओम का जाप, परम पिता परमेश्वर को ध्यान, इष्ट देवता कुल देवता को ध्यान करेंगे, और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसे हम घर पर 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं, समयानुसार। वापस अब हम कपालभाति प्राणायाम, पेट को पचकाएंगे, पेट हिलाओ, रोक भगाओ। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार। इस प्रकार 5 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। गैस्ट्रिक की बीमारी, पेट की बीमारी इससे दूर होते हैं।
वापस अनुलोम विलोम। दाहिना हाथ से दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करते हुए बाएं से सांस लेना है और फिर दाहिनी ओर से छोड़ना है। यही क्रम से 15 मिनट तक, आधे घंटे तक किया जा सकता है। शरीर के सभी रोग विकार इससे दूर होंगे। प्रकृति से निःशुल्क प्रदत्त प्राणवायु ऑक्सीजन हवा हम लेंगे और उसे अनुलोम विलोम। भ्रामरी प्राणायाम बच्चों के बुद्धि विकास के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए इस प्रकार हम तीन उंगलियां आंखों पर, अंगूठा कानों पर और दो उंगलियां तर्जनी उंगलियां माथे पर सांस लेंगे हम और भ्रमर की तरह गुंजायमान करेंगे। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए वापस बाह्य प्राणायाम। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को सीने से लगाएंगे, जालंधर बंद। सांस निकाल देंगे, पेट को पचकाएंगे, उद्यान बंद और गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, मूल बंद। ये त्रिबंध है। त्रिबंध, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। इस पर रुकेंगे, फिर इस क्रिया को करेंगे। सांस पेट से निकालते हुए पेट को खाली करेंगे, गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, पेट को पचकाएंगे और ठुड्डी को सांस रोके रखे हुए सीने से लगाएंगे। त्रिबंध। वापस उद्गीत प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम।
ओम का उच्चारण हम 3 बार करेंगे। फिर उसके बाद शांत होकर के मन में ओम का जाप, प्रणव मंत्र का जाप, प्रणव प्राणायाम करेंगे। प्रकार शीतलीकरण, जाने वाले आसन, पेट के बल पर लेटकर किए जाने वाले आसन, पीठ के बल पर लेटकर किए जाने वाले आसन एवं प्राणायाम, भस्त्रिका, उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम। आइए हम संकल्प लें। उससे पहले एक मयूरासन, पकासन, इस प्रकार पकासन, मयूरासन, और हास्यासन के साथ इसको समाप्त करते हैं। इस प्रकार की स्थिति, और एक बार जोर से ठहाका लगाएंगे खुल करके, और एक बार और संकल्प लें हम कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं स्वयं योग करूंगा प्रतिदिन, और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा, और प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म व्यायाम वगैरह प्रतिदिन मैं करूंगा। आज 21 जून 2020 को ये संकल्प लेता हूं। आइए शांति पाठ के साथ समापन की ओर। ओम सर्वे
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबके अंदर आत्मा में स्थित परमात्मा को प्रणाम। करेक्ट करेक्ट।